नहीं तो फिर आपकी स्थिति भी वैसी होगी। कैसी? जैसे आचार्य शांति सागर जी महाराज के साथ हुआ था ना, कि बस उनसे पूछा महाराज क्या लेते हैं, बोले दूध चावल लेते हैं। तो 2-3 साल तक तो आचार्य शांति सागर जी महाराज को दूध चावल ही खिलाते रहे लोग। समझ आ रहा है ना? बस अपना मन, अपना ज्ञान, अपनी भक्ति कुछ भी नहीं दिखाई देती है, सब बिल्कुल एक ही ट्रेंड पर चलते हैं। हाँ, और अगर कुछ थोड़ा बहुत अलग करता है तो कई बार दूसरा भी उससे मना कर देता है। समझ आ रहा है ना? बस एक ही ट्रेंड पे चलते सब लोग। ये भी बात बताती है कि हमें अपनी भावना से, अपने विवेक से कुछ करना अभी नहीं आता है, और ये तभी आ सकता है जब आप थोड़ा समझें। गुरु का सानिध्य अगर हमें मिला है तो ये सब चीजें अपने पास में होनी चाहिए। हम उस सानिध्य का लाभ और कब बढ़ा पाएंगे? जब हम गुरु से संभाषण करें, उनके पास में बैठें। लेकिन फोकट की बात नहीं करना बैठने के लिए, समझ आ रहा है ना? संभाषण की जो लाइन बताई है ना, हाँ, जब आप उस लाइन पे खड़े होगे तभी बातचीत होगी, है ना? तो इतनी अपनी योग्यता बनाए। जब इतनी योग्यता बन जाएगी तब जाकर के हम गुरु की सेवा करने के लिए समझ पाएंगे कि कैसे गुरु की सेवा की जाती है। और फिर जो है छंदानुवृत्ति का मतलब होता है गुरु के कहे अनुसार अनुसरण करना, और ये जैसा हमें कहा जाए वैसा ही हमारा मन करने को हो जाता है, हम उनके अनुकूल चलते हैं। तो ये सब चीजें जब हमारे जीवन में घटित हो जाती हैं तो कहा जाता है कि अब आपका मनुष्य जन्म सफल हो गया। समझ आ रहा है? पूरा मनुष्य जीवन, पूरा मनुष्य जन्म, पूरी मनुष्य देह सफल हो गई। हाँ, अभी आपका मनुष्य देह पूरी सफल हो गई आपकी। अभी क्या सफल हो गए? अभी आंखें सफल हो गई कि हम इन आंखों से गुरु के दर्शन कर लेते हैं, भले ही दूर से कर लेते हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी आंखें सफल हो गई। और क्या सफल हो गया? कान भी सफल हो गए कि हमें गुरु से एक आगे अलौकिक मार्ग पर चलने का एक रास्ता मिल जाता है, हमें बात सुनने को मिल जाती है। भले ही हमारी हिम्मत उतना करने की हो या ना हो, लेकिन हमें पता तो पड़ता है। ये भी हमारे काम सफल हो रहे हैं। समझ आ रहा है? हाथ भी सफल हो जाते हैं आपके। कब हो जाते हैं? हाँ, कभी ना कभी गुरु के चरण छू लेते हो तो उसमें आपके जो है हाथ भी सफल होने लग जाते हैं। अपने हाथों से गुरु के हाथों में कुछ रख देते हो तो भी हाथ सफल होना कहलाता है। नहीं समझ आया? हाँ, नहीं तो आप समझोगे चरण छूने से ही हाथ सफल होते हैं, तो फिर महिलाएं सोचे कि हमारे हाथ सफल कैसे होंगे। तो आपके हाथ इसी से सफल होते हैं। समझ आ रहा है? और अपने पैर भी सफल हो जाते हैं। कब? जब हम घर से चलकर के गुरु के द्वार तक पहुंचते हैं, प्रभु के द्वार तक पहुंचते हैं, तो अपने पैर भी सफल हो जाते हैं। अब सब तो सफल हो गया, हमारा जब बचा क्या है? अब क्या बचा है? अब जो बचा है वही सबसे बड़ी चीज है। समझ आ रहा है? हाँ। अब क्या बचा है? मुंह बचा है ना बात करने के लिए। समझ आ रहा है ना? और अपना शरीर बचा है उनके पास बैठने के लिए। क्या समझ आ रहा है? हा? अपने हाथ बचे हैं छूने के लिए नहीं, उनकी सेवा करने के लिए। और अपना हृदय बचा है उनके वचनों का अनुसरण करने के लिए। ये चीजें अभी और बची रह गई हैं, और ये सब पूरी हो जाए तो बस फिर जो है समझ लेना कि मैंने अपना पूरा मनुष्य जन्म सफल कर लिया है। समझ आ रहा है आपको? आता तो होगा, इतना कठिन तो नहीं बोल रहा हूं। अंग अंग में हमारे अंदर ये सफलता का भाव भरना चाहिए। और ये इसलिए भी आना चाहिए कि आप ये विचार करो कि इस दुनिया में भगवान जिनेंद्र देव की वाणी और उसमें जो तत्व बताए गए हैं उसके अनुसार आत्मा की उन्नति करने का मार्ग और किसी भी जगह आपको उपलब्ध नहीं होगा। आज हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा आत्मा उन्नत बने, शुद्ध हो, लेकिन उस मार्ग को वह नहीं जानता जिस मार्ग पर चल करके वो अपनी आत्मा को शुद्ध बना पाए। अनेक तरह के लोग आपको मिल जाएंगे हिमालय में ध्यान करते हुए। समझ आ रहा है? लेकिन उन्हें यह भी नहीं मालूम होता है कि हमें ध्यान किसका करना है। क्या समझ आ रहा है?
धर्म ध्यान क्या होता है और आर्त ध्यान क्या होता है, इस बात की भी जानकारी नहीं होती है, और वो ध्यान करते बैठे रहते हैं। कई लोग ये भावना करते हैं कि हमें परमात्मा का दर्शन हो जाए, हमें परमात्मा मिल जाए। समझ आ रहा है? लेकिन अपनी अज्ञानता से सब चेष्टाएं करते रहते हैं। आपको ये ज्ञान मिला है कि आप जानें कि आपकी आत्मा में ही आपका परमात्मा छिपा हुआ है। आप अपनी आत्मा को देखते जाएं और परमात्मा का ध्यान अपनी आत्मा के पूरे आत्म प्रदेशों में करते चले जाएं। परमात्मा का दर्शन आपको अपने आप हो जाएगा। लेकिन वह परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? वह परमात्मा का दर्शन तभी होगा जब आपकी आत्मा भी बिल्कुल परमात्म स्वरूप बन गई होगी। ये बहुत बड़ी बात है। एकमात्र जैन दर्शन ही ऐसा है जो आपके लिए आपकी आत्मा को परमात्मा बनाने की एक युक्ति देता है, मार्ग बताता है। बाकी के तो सब लोग केवल इसी के लिए साधना करते हैं, बस हमें भगवान दिख जाए, भगवान दिख जाए, परमात्मा दिख जाए। समझ आ रहा है? और लोग कई बार पूछ भी लेते हैं, सबकी यही धारणा रहती है, बोले कहीं भगवान दिखता है आपको? क्या समझ में आ रहा है? कहीं भगवान ने आपको दर्शन दिए, कहीं परमात्मा आपकी दृष्टि में आया, कहीं परमात्मा ने आपको दर्शन दिए। एक बार एक अजय ने हमसे पूछ लिया था, सुन रहे हो? एक आया, कहने लगा आपने परमात्मा के दर्शन किए, परमात्मा आपको दर्शन देता है? तो हमने उससे कहा कि हमने परमात्मा के दर्शन करने के लिए ये बाना नहीं पहना, हम साधना नहीं करते, हम खुद परमात्मा बनने के लिए साधना करते हैं। क्योंकि तुम्हारी फिलॉसफी में इतना ही समझाया जाता है कि बस परमात्मा के दर्शन, परमात्मा, भगवान के दर्शन, भगवान के दर्शन, परमात्मा दर्शन देगा भगवान। भगवान कहां दर्शन देने आने वाला? तुम खुद इतनी अपनी योग्यता बनाओ कि खुद भगवान के पास जाकर के पहुंच जाओ, और जब उसी स्थान पर जाकर के तुम पहुंच जाओगे तो तुम्हें परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देंगे वहां पर। तभी तुम्हारे अंदर परमात्मा का दर्शन होगा जब तुम परमात्मा खुद बन जाओगे। ये बहुत बड़ा अंतर है। जैन फिलॉसफी अपने आप में सभी फिलॉसफी से इसीलिए अलग है। बाकी हर कोई बस इसी भाव में रहता है, कोई भी साधना करो परमात्मा के दर्शन हो जाएं, भगवान दिख जाए। कहां दिख जाएगा भगवान? कौन सा भगवान का स्वरूप है तुम्हारे यहां से भगवान दिख जाएगा? जब तुम कह रहे हो भगवान कण कण में फैला हुआ है, पूरे में व्याप्त है, जब उसका कोई एक रूप ही नहीं है तो पूरे में व्याप्त तो दिखेगा काय के रूप में तुम्हें? उल्टे तरीके से चल रहे हो, कोई भी ज्ञान नहीं, ना आत्मा का ना परमात्मा का, और बैठे बैठे अपनी जिंदगी भी निकाल दोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं परमार्थ भूत भगवान तुमको प्राप्त हुए हैं, परमार्थ भूत आगम तुम्हें मिला है, और परमार्थ भूत गुरु तुम्हें प्राप्त हुए हैं। तो अब अपनी दिशा बदलो, अपने अंदर ये भाव लाओ कि हम इस परमार्थ को कैसे प्राप्त करेंगे जिसके माध्यम से हमारा आत्मा भी इतना सशक्त हो जाता है कि अपनी सभी शक्तियां खुद उद्घाटित कर लेता है, और वह भी अपने अंतरंग में पूर्ण शुद्ध होकर के, स्वस्थ होकर के अपने आत्मिक अनंत आनंद का अनुभव करता रहता है। ये बात एक बीज के रूप में पहले भीतर तक बैठे तो, और ये कब बैठेगी? जब आपके अंदर ये विचार पहुंचेगा तभी बैठेगी। हाँ, कभी विचार ही नहीं किया आपने, और जो विचार नहीं करता वो बेचारा कहलाता है। समझ आ रहा? जो विचार नहीं करता है उसे बेचारा कहते हैं। अब आप बेचारे जैसे दिखते हो हमें, क्या सुन रहे हो? अब अगर विचार करने लग जाओ तो फिर हम समझें कि हाँ, अब आप बेचारे नहीं हो, अब आप समर्थ बन गए हो। और ये समर्थता जब दिखने लगेगी तो हम समझ लेंगे कि वास्तव में इस दिल्ली के अंदर भी लोगों के अंदर समर्थता आ रही है। अब वो वेंटिलेटर पर नहीं है, थोड़ा उठ करके बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, और अपना जीवन खुद अपने तरीके से चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी तक तो लोग यही कह रहे हैं, महाराज आप यहाँ रुको, अभी तो यहाँ दिल्ली वाले सब वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं, इनको थोड़ा सा ऑक्सीजन दो, इनको जगाओ, इनको खड़ा करो। सुन रहे हो? देख तो ऐसा ही रहा है जैसा आप कहते हो वास्तव में।
लेकिन ये भी धीरे धीरे अगर होने लगे कि हाँ आपके हाथ पैर हिल रहे हैं, थोड़ा सा आप उठने की चेष्टा कर रहे हो, आप भले ही ना उठ पाओ लेकिन ये तो कहो कि हमें उठना है, वो भी कहते हुए नहीं दिखते। कहलवाओ तो कह लेते हैं। अपने मन से ये छटपटाहट होनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में कुछ और अच्छा करना है। जो सबके साथ हस्र हो जाता है वैसा नहीं होना चाहिए। और देखो जीवन का कुछ भी ठिकाना नहीं होता है, समझ आ रहा है। अभी यहाँ पर लखनादौन के लोग शिविर में आए थे, है ना, जो यहाँ 10 दिन रहे, उन्हीं के लखनादौन में, है ना, एक परिवार था और उस परिवार के लोग अभी 1 महीना पहले यहाँ दिल्ली में आकर के गए, है ना। जो पति पत्नी बच्चे सब आए थे, 40 साल का वह व्यक्ति था और उसके अभी 9th में पढ़ने वाले बच्चे हैं। और उसके लिए इन्हीं पर्यूषण के दिनों में अचानक से हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। समझ आ रहा। आदमी जब आया था अपने पास में तब नियम लेकर के गया, महाराज अब हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है ना, अगले साल तक हम कुछ और करेंगे। और वह अगली साल तक आ ही नहीं पाया और वह जो है देखो बीच में ही चला गया। समझ आ रहा। अपने बच्चे के लिए परेशान कि हम कहाँ पढ़ाएं बच्चे को, कौन से हॉस्टल में, कौन से स्कूल में, हाँ, और सब परेशानी जो थी वो तो वहीं की वहीं रह गई और खुद चला गया दुनिया से। तो जीवन का भरोसा कुछ नहीं होता। इसलिए अपने मन में विचार करो कि हम अपना जीवन सम्यक ज्ञान के साथ आगे बढ़ाएं, अपने व्रतों के साथ आगे बढ़ाएं। इसी में सबकी समझदारी है और इसी से अपने मन को समर्थ बनाएं। हमें जो दिखाई देती हैं या जिन पर्यायों से हमारा प्रयोजन है, जो पर्यायें यहाँ पर हमारे लिए मूढ़ता का कारण बनती हैं, वो पर्यायें 2 प्रकार की होती हैं। एक समान जातीय द्रव्य की पर्यायें होती हैं और एक असमान जातीय द्रव्य की पर्यायें होती हैं। यहाँ मुख्य से द्रव्य की पर्यायों के बारे में पहले थोड़ा समझते हैं। समान जाति का मतलब होता है जिनकी जाति एक जैसी हो और उसी से मिलकर के वह पर्यायें बनी हों। जैसे आप कोई भी कपड़ा पहनते हैं तो वह कपड़ा मान लो कॉटन का है, तो उसके सभी धागे कॉटन के ही बने हुए होंगे। ऊन का है तो ऊन के बने हुए होंगे। तो वह एक ही जाति का वह वस्त्र बन गया, एक ही जाति के धागों से बना हुआ वह कपड़ा हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? उस वस्त्र को हम कहेंगे एक समान जाति द्रव्य की पर्याय। समान जाति में उसका स्वभाव जो होगा वो एक ही स्वभाव का होगा। अगर हम पुद्गलों की पर्यायों के बारे में विचार करें तो सभी पुद्गलों की जो पर्यायें होती हैं वो सभी समान जाति पर्यायें कहलाती हैं। जो भी चीज़ें हमको दिखाई देंगी वो सब अनेक पुद्गलों के ही अणुओं से मिलकर के स्कंद के रूप में, वर्गणाओं के माध्यम से जो स्कंद बनते हैं उनके रूप में जब बन जाती हैं तो वे सब जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो सब समान जाति पर्यायें कहलाती हैं। जैसे कि हमें वस्त्र दिखाई देता है, सामने हमें कोई भी लोहे के आइटम दिखाई देते हैं, कोई भी हमें कागज़ आदि दिखाई देता है। जो भी दिखाई देने वाला केवल जो पुद्गलात्मक चीज़ है वह सब समान जातीय है। मतलब अपनी ही जाति के पुद्गल जो अणु हैं, परमाणु हैं, उनसे मिलकर के वह स्कंद बने हैं और उनसे बनकर के वह पर्याय हमें दिखाई दे रही है। तो समान जाति पर्याय में ये समझना कि ये केवल पुद्गल में ही पाई जाएगी। ये समान जाति पर्याय कहाँ होगी? क्योंकि अनेक पुद्गलों के मिलने पर जो हमारे लिए स्कंद बनेगा उसकी जो पर्याय होगी उसको कहा जाएगा समान जाति पर्याय। ये इसलिए बताया जा रहा है कि जब हम पर्यायों में भेद करते हैं कि एक पर्याय तो वह जो हमें सामने दिखाई दे रही है और एक पर्याय वह जो हमारे साथ चिपकी हुई
है ना। तो उसमें अंतर कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये आपको थोड़ा सा बताया जा रहा है। अब जब हम असमान जाति पर्याय की बात कहेंगे तो असमान जाति का मतलब दो भिन्न भिन्न जाति की चीजें होनी चाहिए। हाँ, भिन्न भिन्न जाति कैसी, जैसे जीव है तो जीव की जाति अलग है। जाति माने क्या होता है, कास्ट नहीं, जाति माने उसका स्वभाव। तो जीव का जो स्वभाव है, जीव की जो जाति है, जीव का जो लक्षण है वो अलग है। और पुद्गल की जो जाति है वो उसका लक्षण है, उसका जो स्वभाव है वो अलग है। तो जीव की जाति और पुद्गल की जाति, इन दोनों से मिलकर के जो एक चीज बन जाती है उसको कहते हैं असमान जाति पर्याय।